आफ्टरनून, गुड नाइट, जो जिस टाइम देख रहा हो उसके लिए। आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स के बारे में। इनकम टैक्स एक कैसा टैक्स है, इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, किसको कितना देना होता है, वो अपना इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करता है, सब कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले बता दें, इनकम टैक्स एक तरीके का डायरेक्ट टैक्स है। जैसे हमारा जीएसटी है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। वैट पहले था प्री जीएसटी टैक्सेशन सिस्टम में, वो भी एक इनडायरेक्ट टैक्स था। लेकिन इनकम टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है जो पब्लिक गवर्नमेंट को पे करती है। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है और ये किसको कितना देना है ये तय करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं वित्त मंत्रालय, वो तय करती है कि हमें कितना टैक्स देना होगा। जाहिर सी बात है, जब बात चल रही है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, तो यहाँ जान लेना जरूरी है कि जो हम इनकम टैक्स देते हैं, क्या वो ग्रेगोरियन कैलेंडर की 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक पे किया जाता है या उसके लिए कोई अलग ईयर होता है। जी हाँ, उसके लिए एक अलग ईयर होता है जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। और एक फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है 31 मार्च को। पहली साल की 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और दूसरी साल की 31 मार्च तक वो इम्प्लीमेंटेड रहेगा। और इनकम टैक्स की एक और खास बात है कि इस साल का इनकम टैक्स, इस फाइनेंशियल ईयर का इनकम टैक्स अगले फाइनेंशियल ईयर में पे करने को होता है। जस्ट सपोज हम बात करते हैं कि 1 अप्रैल सन 2022, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 का जो इनकम टैक्स होगा वो हमें फाइनेंशियल ईयर 2023 टू 2024 में पे करना होगा। हम जिस साल में इनकम गेन करते हैं उसके अगले फाइनेंशियल ईयर में हम उस इनकम टैक्स को पे करते हैं गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट भी उसे 2023 टू 2024 के इनकम टैक्स में ही कैलकुलेट करती है। और जो उसका टैक्स कलेक्शन होता है वो भी 2023 टू 24 के इनकम टैक्स कलेक्शन में ही काउंट होता है। इनकम टैक्स दोनों तरीके की इनकम्स पे आता है। आप में से कुछ लोग जानते होंगे और कुछ लोग नहीं जानते होंगे। इनकम 2 तरीके की होती है। पहली इनकम जिसको हम बोलते हैं एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम, दूसरे टाइप की इनकम जिसको हम बोलते हैं पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। इनकम टैक्स एक्टिव और पैसिव दोनों ही सोर्सेज पर एप्लीकेबल होती है। बस जो फर्क होता है वो बेसिकली इनकम किस अमाउंट में आ रही है इसका होता है। जैसे इस समय करंट जो टैक्स रिजीम है उसमें 3 लाख रुपए तक हमें 1 पैसे का भी टैक्स नहीं देना है। लेकिन जैसे ही 3 से 6 लाख रुपए के बीच आते हैं हमें 5% का टैक्स देना होता है। तो ये डिपेंड नहीं करता कि हमारा एक्टिव सोर्स है या पैसिव सोर्स है, बस जो अमाउंट आ रहा है हमारा इनकम टैक्स उस पर डिपेंड करेगा। एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम जैसे हो सकते हैं, आप कोई जॉब करते हैं, आपका कोई बिजनेस है, आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। और पैसिव सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है कि आपके प्रॉपर्टी पर रेंट आता हो, आपके शेयर्स हैं उस पर डिविडेंड आता हो। लेकिन शेयर्स की डिविडेंड के केस में वो इनकम कंपनी की होती है, तभी तो उसको पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो कंपनी की इनकम पर कंपनी पहले से ही इनकम टैक्स और जो भी चार्जेस होते हैं उसको पे कर चुकी होती है। तो डिविडेंड के केसेस में मोस्टली हमें इनकम टैक्स नहीं पे करना होता है। इट इज़ रूल ऑफ ऑल टैक्सेशन सिस्टम कि एक टैक्स को हम एक ही बार पे करते हैं, एक से ज़्यादा बार उसको पे नहीं करते। अगर हम कोई प्रॉपर्टी सस्ते में खरीद के महंगे में बेचते हैं तो वहाँ सीजीटी अगर पे करते हैं, कैपिटल गेन्स टैक्स, तो हम यहाँ पर इनकम टैक्स नहीं पे करते हैं। सीजीटी भी एक तरीके का पैसिव इनकम का सोर्स है। कैपिटल गेन्स, नॉट टी टैक्स, कैपिटल गेन्स भी एक तरीके का पैसिव इनकम का सोर्स है। तो पैसिव इनकम के सोर्स आपके क्या क्या हो सकते हैं? पैसिव इनकम का सोर्स हमारा बिजनेस हो सकता है। पैसिव इनकम का सोर्स हमारा, हम नौकरी करते हैं, नौकरी पेशा हैं, जॉब करते हैं, वो हो सकता है। पैसिव इनकम का सोर्स हमारे प्रॉपर्टी हो सकती है। पैसिव इनकम का सोर्स हमारे
कैपिटल गेन्स हो सकता है, पैसिव इनकम का सोर्स हमारे एग्रीकल्चर हो सकता है, पैसिव इनकम का सोर्स हमारे जो भी हम डिविडेंड्स वगैरह लेते हैं शेयर से वो हो सकता है। एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी जो हमें बेनिफिट दे रही है इन द फॉर्म ऑफ इनकम, वो हमारी एक्टिव या पैसिव इनकम में ही काउंट होगी। अगर हम उस पर अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, डेली कुछ मेहनत कर रहे हैं, तो वो काउंट होगी एक्टिव इनकम में। अगर डेली टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, काफ़ी दिनों बाद हम कुछ चेक कर लेते हैं, तो हमारी काउंट होगी पैसिव इनकम में। जैसे हम कभी रेंट पे कुछ हाउस वगैरह देते हैं, प्रॉपर्टी देते हैं, 4-5 महीनों में एक बार राउंड मार लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि ठीक है नहीं है। ऐसे हम कोई शेयर वगैरह खरीद देते हैं, 4-5 महीनों में चेक कर लेते हैं ये गिरा तो नहीं है, कहीं तो बेचने की जरूरत तो नहीं है। तो उस तरीके से ये पैसिव इनकम का सोर्स है और हमें एक्टिव और पैसिव दोनों में ही देना होगा। आपको बताएं इस समय जो करंट हमारी टैक्स रिजीम चल रही है ये 2020 से 1 अप्रैल सन 2020 से एप्लीकेबल है और उससे अभी तक के फाइनेंशियल ईयर यानी सन 2024 से 25 का जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें वो ही टैक्स रिजीम है। बहुत माइनर से चेंजेस आए हैं, बाकी 95% वही है। माइनर चेंजेस आए हैं वो बहुत ज़्यादा डीप स्टडी में समझ में आएंगे, लेकिन बाकी टोटल जितना भी हमारा टैक्स रिजीम्स हैं वो वैसी की वैसी ही चल रही हैं। तो करंट टैक्स रिजीम जो है, करंट टैक्स रिजीम जो है हमारी वो 1 अप्रैल 2020 से एप्लीकेबल है और ये 2020 से 2021, 2023, 2023 और 2024 इस समय जो करंट ईयर चल रही है उन सब में ये ही टैक्स रिजीम है। इससे पहले की जो टैक्स रिजीम होती थी उसको इस समय जनरली ओल्ड टैक्स रिजीम बोलते हैं और करंट टैक्स रिजीम को इस समय न्यू टैक्स रिजीम बोलते हैं। तो आइए समझते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम में ऐसा क्या था कि ओल्ड को रिप्लेस करके न्यू को लाया गया, और ओल्ड टैक्स रिजीम में ऐसा क्या था कि उसको हटा दिया गया। तो सबसे पहले बताएं, ओल्ड टैक्स रिजीम में हमारी इनकम जो थी वो तो एक कारण थी ही, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ एज ग्रुप्स भी हमारी जो इनकम टैक्स है वो डिवाइडेड रहता था। और न्यू टैक्स रिजीम में क्या है, न्यू टैक्स रिजीम में सिर्फ हमारे इनकम के बेस पर ही हमारी जो सैलरी होगी उस पर हमें इनकम टैक्स देना होगा, हमारा जो इनकम होगी उस पर हमें इनकम टैक्स देना होगा। इसमें सिर्फ हमारी इनकम के बेस पे, इसमें पहले एज ग्रुप फिर इनकम। उस ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या होता है कि 0 से लेकर 60 तक, 60 से लेकर 80 तक, 80 से ऊपर वाले, ये 3 ग्रुप्स हुआ करते थे। और न्यू टैक्स रिजीम में एज ग्रुप का कोई मैटर ही नहीं है, यहाँ आपकी जितनी इनकम आपको उतना पे करना है। तो आइए पहले समझते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या था, फिर देखेंगे कि इसमें क्या क्या गलत था जिससे न्यू टैक्स रिजीम को इम्प्लीमेंट किया गया। ओल्ड टैक्स रिजीम में एज ग्रुप्स बने हुए हैं। पहला एज ग्रुप 0 से लेकर 60 साल वालों के लिए, ये सब ईयर्स में बात हो रही है, 0 से लेकर 60 साल वालों के लिए। दूसरा एज ग्रुप 60 साल से लेकर 80 साल वालों के लिए। तीसरा एज ग्रुप 80 साल से एबव के लिए। ये 3 एज ग्रुप इसमें हुआ करते थे। अब इसमें ये तो एज ग्रुप की बात हो गई, और यहाँ बात करते हैं परसेंटेज ऑफ टैक्स, हमें कितना देना होगा अगर इतने एज ग्रुप में हम आते हैं तो पहली इसमें जो लिमिट थी वो थी 0 से लेकर 2.5 लाख तक, 0 to 2.5 lakhs। इसमें हमें टैक्स पे करना होता था 0। अगर हमारी इनकम 0 से 2.5 लाख तक है और हमारी एज अगर 60 साल तक है तो हमें कुछ भी पे नहीं करना था। लेकिन अगर हमारी इनकम 0 से लेकर यहाँ पे 3 लाख भी हो जाए, अगर हम 60 से 80 के हैं और हमारी इनकम 2.5 की जगह 3 लाख भी हो जाए, 50,000 की छूट दी हुई है। ये छूट सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स के कुछ एक्स्ट्रा खर्चे भी होते हैं, ऐसे गवर्नमेंट को मालूम पड़ता है, जैसे दवाइयों का खर्चा है,
उनके और भी खर्चे हो जाते हैं, वो जिम्मेदार हैं, तो उनके लिए 50,000 की यहाँ पे छूट ओल्ड टैक्स रिजीम में दी हुई थी। तो यहाँ पे 0 से 2.5 लाख के लिए अगर आप 60 साल तक के हैं तो आपको 0 टैक्स था, और यही लिमिट 0 से 3 लाख हो जाती है जब आप 80 साल तक के होते हैं, तो अब आपको 0 टैक्स देना है। और अगर आप 5 लाख रुपए तक कमाते हैं, अगर आप 80 साल से ऊपर हैं और आप सालाना 5 लाख तक कमाते हैं, तो भी आपको 0 टैक्स देना होगा। अगर आप 0 से 5 लाख तक कमाते हैं तो भी आपको 0% ऑफ टैक्स ही देना होगा। ये छूट थी, यहाँ 2.5 लाख थी, यहाँ 3 लाख है, यहाँ 5 लाख है। ये था ओल्ड टैक्स रिजीम। और इसमें एक और 2.5 लाख से लेकर ये लिमिट जाती थी 5 लाख तक। यहाँ 3 लाख से 5 लाख तक, तो इनको टैक्स पे करना होता था 5%। अगर आपकी इनकम 0 से 60 तक है तो आपको 5% देना है। अगर 5 लाख तक इनकम है और आपकी इनकम 60 साल तक है तो आपको 5% देना है। और आपकी इनकम अगर 60 से 80 के बीच में है और आप सालाना 3 से 5 लाख रुपए कमाते हैं तो आपको 5% देना है। और यहाँ 5 लाख की बात तो पहले ही हो चुकी है, तो इनकी बात क्या करना। और अगली जो इनकी सीरीज आती है वो आती है 5 से 10 लाख के लिए। अगर आपकी इनकम 5 से 10 लाख रुपए है और आपकी एज जो है 60 साल तक है, तो आपको जो टैक्स है वो देना होता था 20% का, 20% का टैक्स। यही 60 से 80 वाले सिनेरियो में आपका आ जाता है 5 से 10 लाख रुपए। ये सेम रहेगा और यहाँ भी ये सेम ही रहेगा। जो इनकम टैक्स की छूट दी हुई है वो सबसे ज़्यादा लोअर क्लास ऑफ इनकम को दी हुई है। जिसकी सबसे कम इनकम है उसको सबसे ज़्यादा छूट मिली एक तरीके से। बाकी सारे में सेम रहेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा छूट पहले वाले उसमें मिली हुई है जो कि सबसे लो इनकम ग्रेड है। और तीसरी सीरीज में आती है जो यहाँ पर 10 लाख से ऊपर कमाता है, अबव 10 लैक्स। यहाँ पर भी अबव 10 लैक्स, अबव 10 लैक्स उसको टैक्स पे करना होगा 30% का। ये हाईएस्ट टैक्स स्लैब थी। अब जो जिस टैक्स स्लैब में लाई करता था उसको अपने एज ग्रुप को पहले कंसीडर करना होता था, ना कि अपने इनकम को। लेकिन करंट टैक्स रिजीम में क्या होता है, करंट टैक्स रिजीम में हमारी एज ग्रुप के लिए कोई भी जगह नहीं है, इतनी सी भी जगह हमारी एज ग्रुप के लिए नहीं है। हाँ, एक शर्त है, यदि आप नौकरी पेशा हैं, एक पेंशनर हैं, तो आप चाहें तो ओल्ड टैक्स रिजीम को मान लें और चाहें तो न्यू टैक्स रिजीम को मान लें। लेकिन अगर आपका ऑफिशियली 1 पैसा 1 रुपया अगर आपके बिजनेस से आता है तो आपको न्यू टैक्स रिजीम को ही मानना होगा, फिर आप ओल्ड टैक्स रिजीम को नहीं मान सकते। तो न्यू टैक्स रिजीम में क्या है, न्यू टैक्स रिजीम में इस तरीके से कुछ डिवाइडेशंस भी नहीं है कि एज ग्रुप्स क्या होंगे, एज ग्रुप में कितने, एज ग्रुप में हमें कितना टैक्स पे करना होगा। न्यू टैक्स रिजीम में ऐसा कुछ भी नहीं है। न्यू टैक्स रिजीम में सिंपल टैक्स स्लैब्स हैं। टैक्स स्लैब किस तरीके से हैं कि अगर आपकी इनकम 0 से लेकर 3 लाख तक है तो आपको 0% टैक्स पे करना है। और अगर आपकी इनकम 3 लाख से लेकर 6 लाख है, 3 लाख से लेकर 6 लाख, 6 लाख से लेकर 9 लाख और 9 लाख से लेकर 12 लाख और 12 से लेकर 15 लाख। तो न्यू टैक्स रिजीम में जो 0 से लेकर 3 लाख वाले हैं उनको 0% टैक्स पे करना था, जो 3 से लेकर 6 लाख वाले हैं उनको 5% टैक्स पे करना था, जो 6 से लेकर 9 लाख वाले हैं उनको 10%, 20 नहीं, 0 से लेकर 9 लाख वालों को 10% टैक्स पे करना था, और 9 से लेकर 12 लाख वालों को 15% टैक्स पे करना था, 15% टैक्स पे करना था, और 12 से लेकर 15 वालों को 20% टैक्स पे करना था, और जो लोग अबव 15 लाख कमाते हैं
उनको 30% का टैक्स पे करना होता था। ये है हमारी न्यू टैक्स रिजीम। पुरानी टैक्स रिजीम जो थी वो हमारी 12 लाख 10 लाख से ऊपर पे उनको 30% टैक्स पे करना होता था। अब 15 लाख से ऊपर पे उनको 30% टैक्स पे करना होता है। ये 5 लाख की छूट मिली जो हमारी गवर्नमेंट ने दी। जो लोग कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स इम्पोज कर रही है, अदर कंट्रीज़ में इतना टैक्सेशन नहीं होता है और वो दुबई जा रहे हैं, यूएस जा रहे हैं, वो कुछ हद तक ठीक है। लेकिन हमारे देश में जैसे जैसे इकोनॉमी मजबूत हो रही है, जैसे जैसे और इनकम के सोर्सेज जनरेट हो रहे हैं, वैसे वैसे जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं जो बिजनेसमैन से लिए जाते हैं उनको कम किया जा रहा है। अब ये तो बात हो गई इनकम टैक्स की। अब कुछ केसेस में इनकम टैक्स की छूट भी मिलती है। जो सीए लोग हैं, सीएस हैं और अकाउंटेंट्स हैं, वो इनकम टैक्स बचाते हैं। वो किस तरीके से बचाते हैं, तो उसमें से ही एक सेक्शन होता है सेक्शन 87A। सेक्शन 87A। इस सेक्शन 87A में क्या होता है? इस सेक्शन 87 में ये है कि आपको टैक्स रिबेट मिलता है। टैक्स रिबेट, टैक्स का मतलब तो हो गया कर, और रिबेट मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो कर पर छूट। कर की छूट यानी टैक्स से जो हम टैक्स पे करते हैं उन टैक्स की छूट। छूट किस तरीके की? छूट इस तरीके की कि मान लेते हैं अभी के सिनेरियो में 3 लाख से ऊपर पे आपका 5%, 3 लाख से 6 लाख पे आपका 5% इनकम टैक्स लगना चालू हो जाता है, और 6 लाख से लेकर 9 लाख पे आपका इनकम टैक्स जो है वो 10% लगता है। और आपकी इनकम सालाना 9 लाख रुपए है, तो इस 9 लाख रुपए में से 3 लाख रुपए जो हैं ये तो टैक्स फ्री हैं, टैक्स फ्री हैं। बचे 6 लाख। इन 6 लाख में से जो 3 लाख रुपए हैं इन पर लगेगा 5%, और जो बचे हुए 3 लाख रुपए हैं इन पर लगेगा 10%। तो कुल मिला के अगर बात करें तो आपके ये 6 लाख रुपए जो हैं ये टैक्सेबल हैं। ये 6 लाख रुपए आपके टैक्सेबल हैं, जिसमें आपके 3 लाख रुपए जो हैं वो 5% की स्लैब में आते हैं, और बचे हुए 3 लाख जो हैं ये 10% के स्लैब में आते हैं। तो आपके टोटल टैक्सेबल इनकम जो हुई वो 6 लाख हुई। तो हमारा सेक्शन 87A ये कहता है कि यदि आपकी टैक्सेबल इनकम, हमारी इनकम जो कि टैक्सेबल हो, यानी उस 3 लाख की इनकम को हटा के जो हमारी इनकम टैक्सेबल हो, उस टैक्सेबल इनकम पे जो इनकम टैक्स बनता है उस पर 25,000 तक की छूट होती है। और ये भी एक बात है कि जो हमारी टैक्सेबल इनकम है वो 7 लाख या उससे कम होनी चाहिए, तब 25,000 की छूट मिलेगी। हर किसी को नहीं मिलती। यहाँ पे हमारी इनकम 6 लाख है, तो 6 लाख में अगर हमारा टैक्स बना जाके 23,000 रुपए का, तो हमें जो पे करना है वो कुछ भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ 25,000 तक की टैक्स रिबेट मिली हुई है अंडर द सेक्शन 87A। तो अगर हमारे जो टैक्सेबल इनकम है वो 7 लाख या उससे कम है तो हमें उस पर 25,000 रुपए तक की छूट मिलेगी। ऐसा लागू हुआ है अभी 1 अप्रैल सन 2024 से। इससे पहले के सिनेरियो में क्या था? इससे पहले के सिनेरियो में यहाँ ये जो 25,000 की लिमिट है और ये जो 7 लाख की लिमिट है ये तो आई थी 1 अप्रैल 2024 से। और इससे पहले सन 2017 का जो बजट था, यानी 1 अप्रैल 2017 का जो बजट था उसमें ये 7 लाख थे, मात्र 5 लाख, और जो टैक्स रिबेट था वो भी सिर्फ 12,500 का ही था। तो जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी मजबूत हो रही है, जैसे जैसे हमारी गवर्नमेंट के और इनकम के सोर्सेज जनरेट हो रहे हैं, वैसे वैसे ही हमें टैक्सेस में छूट मिल रही है। वो चाहे टैक्सेस में छूट थ्रू द टैक्स रिबेट हो, सेक्शन 87 हो, या डायरेक्टली इनकम टैक्स के स्लैब्स की लिमिट बढ़ाना हो, लेकिन इनकम टैक्स की छूट लगातार बढ़ाई जा रही है। जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी मजबूत कंडीशन में आ रही है वैसे वैसे।
इनकम टैक्स लगभग हमारे देश की जो टोटल एनुअल इनकम होती है उसमें 15 से 20% हमारी इनकम, हमारे देश की इनकम इनकम टैक्स से ही होती है।